आप सभी को जय मसीह की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका की अंजील निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 39 आयत। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि लाजर की 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था था और दूसरी का नाम मरियम था। और जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया, उसको इनवाइट किया, तो मरियम जो मार्था की बहन थी, लाजर की बहन थी, प्रभु यीशु मसीह के पाँव के पास बैठकर वो प्रभु के वचन को सुनने लगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हम वचन में देखते हैं मरियम के बारे में लूका 7 अध्याय में कि ये वही मरियम है जो कि एक पापी स्त्री थी और जिसने बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पाँव पर उड़ेला था और अपने बालों से परमेश्वर के पाँव को पोंछा और परमेश्वर के पाँव को चूमा। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसके सारे पापों से उसे क्षमा दी। और आज हम इस वचन में देखते हैं कि ये वही मरियम है जिसको प्रभु ने पापों से क्षमा दी। और वो पाप के कारण प्रभु से बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन जब उसने पापों की क्षमा प्रभु से प्राप्त की, वो प्रभु की नज़दीकी में आ गई, प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनने लगी। उसे प्रभु के वचनों की अहमियत अपने जीवन में महसूस हुई कि प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? क्या आप परमेश्वर से अपने टाइम को व्यतीत करते हैं, या आज आप प्रभु से बहुत दूर हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं? प्रभु के प्रिय लोगों, हमारे काम हमें प्रभु से बहुत ही दूर ले जाते हैं उसकी उपस्थिति से। आज समय है हमें मरियम की तरह बनने का कि हम अपने सारे उन कामों से जिनमें हम व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपना टाइम उन कामों में, संसारिक कामों में लगा रहे हैं और इन कामों के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति से बहुत ही दूर चले जा रहे हैं। लेकिन ये समय है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अहमियत दें, प्रेफरेंस दें और प्रभु की उपस्थिति में टाइम दें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें, उसकी बातों को सुने और परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। और जैसे परमेश्वर ने मरियम से कहा कि उसने एक उत्तम भाग को चुना है, और हमें भी अपने जीवन में एक उत्तम भाग को चुनने की ज़रूरत है। प्रभु के प्रिय लोगों, समय बहुत ही नज़दीक है, प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम बहुत ही ज़्यादा निकट आ रहा है और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या हम प्रभु से बहुत ही दूर चले जा रहे हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं? जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि वो उसकी उपस्थिति में बैठे, उससे संगति करे, उससे बातें करे और उसकी सुने। हमें मरियम की तरह बनना होगा। हमें उसके पाँव के पास बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी आवाज़ को सुनना होगा, उसके वचन को सुनना होगा। जैसे पतरस ने यूहन्ना के सुसमाचार में बोला, उसका 6 अध्याय और उसकी 68 आयत में, कि प्रभु यीशु मसीह, हम किसके पास जाएं? तुम्हारे पास तो अनंत जीवन देने वाली बातें हैं। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु की बातों में हमें जीवन मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हमें उद्धार मिलता है, हमें माफ़ी मिलती है। इसलिए अपना समय परमेश्वर को दें और एक उत्तम भाग को अपने जीवन में प्राप्त करें। जैसे परमेश्वर ने मरियम के बारे में बोला कि उसने एक उत्तम भाग को चुना है। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला तो लिया था, लेकिन वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचन को सुनने में उसने कोई भी टाइम नहीं दिया। वो फिर संसारिक कामों में ही व्यस्त रहेंगे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हम भी ऐसा ना करें, हम भी ऐसा ना बन जाए कि हम प्रभु के वचनों से ज़्यादा अपने कामों को हम प्रेफरेंस देने वाले हों।
प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो जीवित वचन है और वो हमें अनंत जीवन देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बैठें और एक उत्तम भाव को अपने जीवन में प्राप्त करें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सही आशीष और बरकत प्रदान करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सी आशीष और बरकत देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।